वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA। ये जो टॉपिक है ये आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट नंबर 4 है ये 12th की बायोलॉजी का। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है ना DNA का, इसको दिया है वाटसन और क्रिक ने 1953 में और इनको इसमें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो इसकी जो साइलेंट फीचर्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये जो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स जो होता है, हेलिक्स का मतलब क्या होता है, DNA जो होता है ये एक लैडर की तरह होते हैं, एक सीढ़ी की तरह होते हैं। उस सीढ़ी की तरह जो ट्विस्टेड सीढ़ी होती है, ये ऐसी वाली सीढ़ी नहीं होती इस तरीके से। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स DNA मॉडल। तो ये जो मॉडल बनाया है इन लोगों ने एक्सरे डिफ्रैक्शन जो होता है उसका डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है। तो उस बेस पे इन्होंने मॉडल दिया है। तो वो मॉडल जो है ना DNA का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता है। वो बिल्कुल परफेक्ट और सबसे करेक्ट मॉडल माना जाता है DNA की स्ट्रक्चर के लिए। तो इसमें क्या क्या होते हैं, कौन कौन से मेन फीचर्स होते हैं। सबसे पहले जो मेन फीचर होता है, ये जो DNA जो होता है ये बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का। अगर हम देखेंगे ना, DNA जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, तो इसलिए इनको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है ना। दो स्ट्रैंड्स होती हैं, एक होता है ये एक ये चेन होता है और दूसरा ये चेन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठे होते हैं बॉन्ड बना के, है ना। जो बैकबोन होता है इसका, अगर हम इसके मॉडल देखेंगे तो ये बना होता है फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोस शुगर। अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम पे वीडियो देखा होगा ना, तो उसमें DNA जो होता है ना, DNA के 3 कंपोनेंट्स होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होता है शुगर होता है पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाला शुगर, और तीसरा जो होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं एक DNA में, तब वो एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बना के DNA बन जाता है। तो ये जो बाहर का जो बैकबोन होता है इस DNA मॉडल का, ये बना होता है, बैकबोन जो होते हैं ये बना होता है एक पेंटोज शुगर। जो DNA में पेंटोज शुगर होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोस, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है। दूसरा जो होता है फॉस्फेट, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप्स और डीऑक्सीराइबोस शुगर्स जो होते हैं ना इस मॉडल में, ये क्या होते हैं अल्टरनेट। मतलब यहाँ पे अगर फॉस्फेट ग्रुप्स होंगे, इसके बाद आएगा डीऑक्सीराइबोस शुगर, फिर आएगा फॉस्फेट ग्रुप, फिर आएगा डीऑक्सीराइबोस शुगर्स। इस तरीके से अल्टरनेट होते हैं और ये क्या बनाते हैं, इस DNA मॉडल का बैकबोन बनाते हैं। तो दूसरा फीचर क्या होता है, जो इसके नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं, जो हमने डिस्कस किए हैं, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, ये क्या होते हैं इस मॉडल के अंदर होते हैं, इसके इंटीरियर में प्रेजेंट होते हैं। बाहर के साइड में होते हैं फॉस्फेट ग्रुप्स और डीऑक्सीराइबोस शुगर, और अंदर जो होते हैं इसके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ठीक है ना। तो ये दूसरा होता है। तो अगर हम देखेंगे ना, इसकी जो पोलरिटी जो होती है ये हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे 3 और फिर 5 डैश होता है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये 3 डैश है और ये 5 डैश है। तो अगर एक का 3 होगा तो दूसरा इसका अपोजिट एंटी पैरेलल हो गया एक दूसरे। ये 3 क्या होता है, 3 क्या होता है, ये जो राइबोस डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है ना, कार्बन नंबर 3 से बॉन्डिंग बनाता है। तो ये 3 वो होता है, 5 जो होता है फॉस्फेट ग्रुप का होता है। तो इसी तरीके से जब हम देखेंगे ना, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड बॉन्डिंग बनाते हैं, तो इस तरीके से ये 3 और 5 आता है। ठीक है ना। तो 5 याद आप रख लीजिए फॉस्फेट ग्रुप का होता है, 3 जो होता है राइबोस शुगर का होता है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे, ये जो स्ट्रैंड्स जो होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एक बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, से यहाँ पे मैंने लिखा H बॉन्ड से, जो होता है ना बीच में साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन। साइटोसिन जो होता है जुड़ा होता है अपोजिट स्ट्रैंड से,
अपोजिट स्ट्रैंड की गवानीन से। तो किससे जुड़ा होता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। और थाइमीन जो होता है जुड़ा होता है एडेनिन के अपोजिट साइड के एडेनिन से। तो कितने बॉन्ड्स होते हैं, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं? 2 होते हैं। इसी तरीके से साइटोसिन ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बना, थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बना होता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्यों होते हैं इसमें, डीएनए जो है ना इसको स्टेबलाइज कर देते हैं। क्या करते हैं? इसको स्टेबलाइज, ताकि अनस्टेबल ना रहे, इसलिए ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं इस डीएनए मॉडल को स्टेबलाइज कर देते हैं। इसके बाद दूसरा फीचर क्या होता है इसका, ये जो अगर हम ये कॉयल देखेंगे ना एक दूसरे से मतलब ट्विस्टेड होते हैं, तो ये ट्विस्टेड स्टार जब होते हैं राइट हैंडेड में होता है। तो अगर हम देखेंगे ना इनका जो टोटल जो होता है हेलिक्स का जो पिच जो होता है यहाँ से 3.4 होता है nm नैनोमीटर। अगर ये दो मतलब कंप्लीट एक टर्न जो होता है ना यहाँ से यहाँ तक एक टर्न आता है, तो इसको बोलते हैं पिच। तो लगभग ये कितना होता है इसका 3.4 nm नैनोमीटर, ठीक है ना। लेकिन अगर हम एक टर्न में देखेंगे कितनी बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस कितने होते हैं, वो होते हैं 10, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन जो होते हैं बेस पेयर, यहाँ पे बेस पेयर है ना, ये एक बेस पेयर है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है 0.3 nm। एक टर्न का कितना होता है 3.4। और इसमें अगर आप लोगों को यहाँ पे एक गड्ढे दिखते हैं, यहाँ पे भी एक गड्ढा बड़ा वाला, यहाँ पे छोटा होता है, इनको बोलते हैं ग्रूव। तो ये छोटा वाला है ना तो इसको बोलते हैं माइनर ग्रूव, तो ये बड़ा है ना इसको बोलते हैं मेजर ग्रूव, ठीक है ना। तो पूरे जो हेलिक्स का जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रम्स होते हैं। जो बेस पेयर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्टैक होते हैं, ये अंदर साइड होते हैं ना इसकी बेस पेयर्स। ये हो गया साइटोसिन, गवानीन या थाइमिन, ये इसके इंटीरियर में होता है ना, ये एक दूसरे के साथ ऊपर मतलब स्टैक्स बनाते हैं। अगर आप लोगों ने सीढ़ी देखी होगा ना, ये सीढ़ी है, इसके स्टेप्स होते हैं इस तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस जो ये जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स बनाते हैं अपने साथ ही पेयर होके, तो ये क्या एक स्टेप होते हैं ना इसमें लैडर में, सीढ़ी में। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ये जो नाइट्रोजन ये जो बेस पेयर्स जो होते हैं या जो ये नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं उसी स्टेप की तरह होते हैं जिस तरीके से हमने देखा है इस लैडर में, है ना। तो ये अंदर की साइड होते हैं और पूरे इस हेलिक्स का जो डायमीटर होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।